अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिद्दीक मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है वो काफ़ी गंभीर है और इसमें उतार चढ़ाव जो है वो लम्हा बलम्हा मतलब ये आप देख रहे हैं, हो रहे हैं। और एक लम्हा पहले खबर कुछ आती है और उसके अगले लम्हे खबर कुछ और आती है। इससे जो यूट्यूब पे काम करने वाले हैं वो भी थोड़े से परेशान हैं और उसका मतलब कि किस तरफ जाएं। कभी हालत मतलब हुकूमत की अच्छी हो जाती है, कभी अपोजिशन के हालात अच्छे लगने लगते हैं। लेकिन इस वक्त हुकूमत को मेन सपोर्ट करने वाले जो एक पहला चेंज था 27 के बाद 28 को जो सबसे पहला खान साहब ने मतलब पहला छक्का मारा था वो था काफ लीग से राब्ता और चौधरी परवेज लाई साहब को वज़ीर आला नामजद करना। तो मैं इस वक्त चौधरी परवेज लाई साहब के पास हूँ और हम उनसे बात करते हैं इस सियासी सूरत हाल पे कि वो इसको किस नज़र से देखते हैं और मतलब वो क्यों वापस आए। चौधरी साहब कैसे आप? अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। चौधरी साहब सबसे पहली बात तो यह कि आप तो अपोजिशन के साथ जा रहे थे। शहबाज शरीफ साहब बड़े मुद्दत के बाद वैसे तो उन्होंने कभी मुंह नहीं लगाया और फिर ये अचानक उनका और फिर वो क्या था ये? देखें जी, अल्लाह के फजलो करम से ये जो नून लीग है इसने हमारी साला साल की मेहनत के बाद हमें दिखाते सजी थे, मारते खबी थे। तो अगर फर्ज करें कि उनकी सजियों और खबियों के बाद अगर एक मैंने सजी दिखा के खबी मार दी है तो ये तो सियासत का हिस्सा है। हाँ वही ना, बड़ा अजीब था कि चंद दिन पहले ये खबर आ रही थी कि जी आप अपोजिशन के साथ जा रहे हैं, मियां शहबाज शरीफ जा रहे हैं, ज़रदारी साहब जा रहे हैं और फिर आपसे मुलाकातें हो रही हैं और वो सारा कुछ, और उसके बाद अचानक आपने फैसला लिया कि नहीं आप हुकूमत का ही साथ देंगे। इसकी वजह क्या कहेंगे आप? क्या खान साहब का मतलब खान साहब को आप इस काबिल समझते हैं कि उनका साथ देना चाहिए या अपोजिशन आपके उन मतलब असूलों पे या आपके किसी असूल के मुताबिक वो नहीं चल सकेगी इस वजह से आप? देखिए जी, सियासत में हमेशा आप टारगेट के साथ चलते हैं। टारगेट ना हो तो फिर वो आमतौर पे कहते हैं कि MGM मिस गाइडेड मज़ाइल, जब मज़ाइल भी आप लगाते हैं तो उसको टारगेट पे लगाते हैं। तो आपको पता है कि वज़ीर आला तो मैं साल रहा हूँ और उसके बाद मैं डिप्टी वज़ीर आज़म भी बन चुका हूँ। और आप मेरा ख्याल है कि आपका ये ख्याल था कि आपको वज़ीर आज़म बना दिया जाए। आप बिल्कुल ठीक पहुंचे हैं। अगर फर्ज करें कि ये अभी भी हमारी पूरी कोशिश है कि नंबर गेम हम इंशाल्लाह पूरी हो, लेकिन अगर कोई ऐसी सूरत हो जाती है और वो सूरत हाल हो जाती है जो हमने जिससे बचना है, तो मैं ये चाहूँगा कि खान साहब को ये चाहिए कि कुर्सी तो वो खाली हो रही है तो थोड़ी देर के लिए सही अच्छा मुझे बैठा दें उसको। अच्छा चौधरी साहब के कहने का मतलब ये है कि आपके कहने का मकसद ये है कि आपको लग रहा है कि खान साहब जा रहे हैं और आपकी ज़हन में ये है कि वैसे खान साहब को ये भी इस पॉइंट पे भी मतलब सोचना चाहिए था कि वो चौधरी साहब को बुझाए इसके कि जैसे पंजाब की सूरत हाल थी वज़ीर आला चेंज करना पड़ा, इसी तरह की भी कौमी असम्बली में भी सूरत हाल है। हर कोई इस मतलब पूरी अपोजिशन इस चीज़ के पीछे पड़ी हुई है कि वो खान साहब को माइनस करना चाहते हैं। तो खान साहब अगर अपना दूसरा ऑप्शन मेरे ख्याल रख लेते तो चौधरी साहब शायद ज्यादा मेहनत करते उनके लिए कि अगर वो ये कह देते कि चौधरी साहब आप मेरे बाद वज़ीर आज़म होंगे अगर कोई सूरत हाल ऊपर नीचे होती है तो। मैं जी बड़ा इस बात पे इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और खान साहब मैं आपको ये मैसेज देना चाहूँगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि साथ बैठा हुआ एंकर भी आपके दिल की बात कह देता है। तो वैसे ऑपोजिशन को ठिकाने का ये भी तरीका है कि फर्ज करें अगर कोई ऐसी हैंकी वैंकी या ऊंची नीवी हो जाती है तो आप वज़ीर आला के साथ साथ मुझे दूसरा वज़ीर आज़म भी नाम कर सकते हैं। हाँ, एक वक्त में एक बंदा 2 सीटें रख सकता है कि अल्लाह आपको खुश रखे। हाँ। और हम इंशाअल्लाह ताला हमारी नंबर गेम पूरी होगी, ये जितने मर्जी चक्कर चलाएं। खान साहब जो है ये अपनी पूरी जद्दोजहद जारी रख रहे हैं तो उसमें मैं और मोनस भी शामिल है। लेकिन अगर कहीं 19-20 हो जाती है तो फिर खान साहब वही हो सकता है जो ये हमारे एंकर कह रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन एक बात चौधरी साहब, आखिरी एक बात मतलब अभी आज की सूरत हाल है कि MQM ने मतलब हुकूमत के इत्तेहादी थे लेकिन वो साथ छोड़ गए, अब अपोजिशन का साथ देने का उन्होंने फैसला कर लिया। इस तरह नंबर ऑफ गेम थोड़ी सी मतलब हार्ड लग रही है अब
पूरी करना। तो क्या आप समझते हैं कि मतलब इस बारे में भी कहा जाता है कि चौधरी बरादरान जो है वो सियासत में बड़े अहम है, और चौधरी शुजात साहब के बारे में खास तौर पे कहा जाता है कि वो रूठे हुए लोगों को मनाने में बड़े माहिर हैं। तो ऐसा क्या ख्याल है आपका कि ये जो लोग इधर उधर हो रहे हैं कैसे पकड़ेंगे आप इनको? देखिए जी, अभी हमारे पास 2 दिन का तो टाइम है, तो इधर उधर जितने मर्जी हो जाए आखिर इनको साथ चढ़ जाएंगे। जैसे इनको साथ चढ़नी है बंदे का भूल। अब वो आज एक आपका वो आज़ाद जो उम्मीदवार के तौर पे बंदा था, MLA था, उसने भी आज मतलब वो अलहदगी का ऐलान कर दिया, अलग हो गया वो जो ग्वालियर से था। देखिए जी, बात ये है कि जो आज़ाद उम्मीदवार है उसको आप कैद तो नहीं ना कर सकते, लेकिन ये है कि जिस तरह से वो उधर गया तो ये भी तो हो सकता है ना कि उसका ज़मीर और ज्यादा जाग जाए और वो इधर कूद। मानते हैं चौधरी साहब सियासत के मामले में बड़े मतलब वो हस्ती हैं, वो शख्सियत है जो सियासत को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। इनके घर से सियासत शुरू होती है। भुट्टो साहब के दौर में चौधरी ज़हूरुल्लाह साहब सियासत में बहुत अहम किरदार अदा कर रहे थे। ये घर सियासी घर है, सियासी घराना है, और इस घर में सियासतदान ही पैदा होते हैं। आजकल चौधरी मोहम्मद सलाई जिनके साथ रहते जो है वो बड़े इन हैं, और कुछ मामलात हैं मतलब चौधरी साहब के खान साहब के साथ शायद कोई बातचीत हो गई है और इन्होंने हुकूमत का साथ देने की खामी भर ली है, और अब मेरे ख्याल है चौधरी साहब हुकूमत के साथ है, कुछ भी हो। लेकिन एक चीज मतलब चौधरी साहब एक चीज आ रही है कि लोग कह रहे हैं, मतलब लोगों की अफवाहें खबरें हैं कि जी चौधरी परवेज लाई साहब भी वज़ीर आला नहीं बन पाएंगे अगर ऊपर वाली असेंबली में कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो ये क्या आप समझते हैं कि ऐसा मुमकिन है या आप ऐसा होने नहीं देंगे, क्या है? देखिए जी, बात असल में ये है कि ये जो सियासत की शतरंज है ये हमारे लिए नई नहीं है, और इसलिए अगर आप जिस जगह पर काम करते हैं, जिस वाले हल्के में आप काम करते हैं, जब आप उन्हें कहते हैं ना कि रोटी शूटी खा के जाओ, कोई ना कोई तो रोटी शूटी खाता है ना, भूख तो सबको लगती है। तो देखिए 24 घंटे में 3 दफ़ा रोटी शूटी खानी पड़ती है। अभी तो तकरीबन 48 घंटे रहते हैं, 6 खाने हैं। अल्लाह की ज़ात अगर अपना करम कर दे तो शायद रोटी शूटी खा के लोग जाएंगे। और दूसरा ये है कि अल्लाह के फजलो करम से हमने पहले भी पंजाब को हरा भरा बनाया था, तो हमारी पूरी कोशिश है कि हमारे वो तमाम जो दादी हैं अगर वो इधर को मोड़ सकते हैं तो सियासत तो एक गाड़ी की तरह है, स्टीयरिंग यूं भी तो हो सकता है। मैं चौधरी साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन एक आखिरी बात मेरे ख्याल में जो करने वाली रह गई है वो ये है, चौधरी साहब अभी तो ये आर्जी तौर पे वज़ारत आला आपको दी गई है, और इसका फैसला भी अभी होना है क्योंकि एतमाद का वोट तो आपको लेना होगा। लेकिन क्या आप समझते हैं कि ये तो एक मतलब 2 माह 4 माह की या मे भी 6 माह की बात हो, इसके बाद आप क्या देख रहे हैं, फ्यूचर में क्या देखते हैं आप अपने आप को, मतलब क्या समझते हैं कि आप सियासी अमल में रोजाना अमल में अगला अपना फ्यूचर क्या देखते हैं, आप किस चीज के लिए समझते हैं कि आपको अवाम में अगर मतलब मौका मिले या अवाम आपको मौका दे तो? देखें जी, ये पहले भी जो वज़ारत आला के लिए जो सारी कोशिश की गई है, इसमें आप यकीन मानेंगे मेरा उसमें अमल दखल बहुत कम है, अवाम की ये पुरज़ोर इसरार हुआ है। और दूसरी बात ये बात है, मैं चौधरी साहब की बात कर रहा हूँ, सॉरी, ये बात जरूर है जी। दुनिया में जितने लोग बेशक मतलब हमारे पाकिस्तान में अगर इमरान खान साहब के मुखालिफ भी थे ना, तो बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि अगर PTI ने किसी को वज़ीर आला पंजाब बनाना था तो चौधरी परवेज लाई बेस्ट ऑप्शन थे, लेकिन ऐसा हुकूमत ने नहीं किया। लेकिन आखिरकार हुकूमत को उसी फैसले में आना पड़ा खान साहब को, और खान साहब कुछ दिन पहले भी कह रहे थे कि वो परवेज लाई साहब को वज़ीर आला नहीं बनाएंगे, लेकिन अब उन्होंने मान लिया है। मे भी मतलब जो भी सूरत हाल थी, चौधरी साहब का मैं शुक्रिया अदा करूँगा। अभी जो सियासी सूरत हाल है, चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और अपने सियासी अफकार से हमारा किया। चौधरी साहब कह रहे हैं कि पूरी उम्मीद है और पूरी यकीन भी है कि खान साहब की जो तहरीक है, यानी जो उनके खिलाफ तहरीक चल रही है, तहरीक अदम एतमाद, उसको कामयाब नहीं होने देंगे। और मैं ये बात आपको बता दूं कि अगर वाकई चौधरी साहब दिल से कोशिश करेंगे तो ये बात हकीकत है कि खान साहब कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन अभी बड़ी डामाडोल सूरत हाल है। आज जो कुछ हुआ, वो MQM ने हुकूमत का साथ छोड़ दिया, एक आज़ाद उम्मीदवार ने हुकूमत का साथ छोड़ दिया, चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन असल चेंजेस फाइनल पता चलेगा फाइनल डे पे, जब तहरीक अदम एतमाद के लिए वोटिंग होगी। और एक चीज़ और भी आ जाई है कि खान साहब ने
बाकायदा लेटर इशू कर दिया अपने तमाम मेंबरान को, और उसमें उन्होंने कहा है कि जी वोटिंग वाले दिन कोई भी मेंबर कौमी असम्बली में हाजिर नहीं होगा सिवाय चंद मेंबरान के, बाकी कोई भी असम्बली में नहीं आएगा। इसके बाद कैसी सूरत हाल होगी अगर वो लोग जिनके बारे में मुनहर्रफ अरकान जिन्हें कहा जाता है अगर वो असम्बली में नहीं पहुंचते, फिर जो अपोजिशन दावे कर रही है क्या उन पे पूरा उतरती है या नहीं उतर पाएगी, ये क्या सूरत हाल है? बड़ी मज़ेदार सूरत हाल है। स्टे विद मी, मैं कोशिश करूंगा आपको अपडेट करता रहूं। मेरी वीडियो देखिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी मैंने नया स्टार्ट लिया, उम्मीद आप लोगों की हौसला अफजाई से मेरी हौसला अफजाई होगी। मुझे इस इंटरव्यू से इजाजत दीजिए और इस सूरत हाल से अभी कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। इसके साथ मैं एक बात आपको और कहना चाहूँगा, आपकी अल्लाह हाफ़िज़ के साथ अवाम को कहना चाहूँगा, खान साहब आपको पता है कि जब 92 का वर्ल्ड कप हुआ था लोगों ने उम्मीदें छोड़ दी थी कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत कर आएगा, तो तब भी तो देखिए किस्मत ने टर्न दिया था इंशाल्लाह। तो इस वक्त भी उम्मीद यही है, उम्मीद यही है। खुदा पर उम्मीद रखें, और दूसरी बात यह है अपनी सारी ऑप्शन को भी रखें, और इन सारी ऑप्शंस के साथ ये बहुत ज़रूरी है कि अब सब्सक्राइब का बटन इनकी जो है चैनल का वो ज़रूर दबाएं और घंटी को भी ज़रूर दबाएं ताकि इनकी जितनी भी वीडियो आनी है वो आपको टाइम पर मिल सके। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।